नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेक्सोरेंट सिरप के बारे में। डेक्सोरेंट सिरप जो होता है ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो कि कुछ एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को कवर अप करने के लिए, ठीक करने के लिए, रेस्टोर करने के लिए एडवाइस किया जाता है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये जो सिरप है, डेक्सोरेंट जो सिरप है, इसका कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसका प्राइस क्या होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं, इसके ड्रग इंटरैक्शंस हैं या नहीं, और इसके साथ में और किन किन सावधानियों का हम ध्यान रख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने के पहले एक जेंटल रिमाइंडर कि जल्दी से जल्दी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो इसका जो प्राइस है ये 200 ml की एक बॉटल 159 रुपीज़ की आती है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की, इसके बेनिफिट्स की। तो जो डेक्सोरेंट सिरप है बेसिकली ये एक कॉम्पोजिशन है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का, जिसमें कि बेसिकली आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का इसमें कॉम्बिनेशन है। तो इसको हमारे जो शरीर में जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है आयरन की, फॉलिक एसिड की या फिर विटामिन B12 की, उसको पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती कैसे हैं? अगर हमारे खाने से जो न्यूट्रिशंस हैं वो अच्छे से हमारा शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है ड्यू टू वेरियस रीजंस, तो हमारे शरीर में कुछ एक न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। तो उनमें से ही ये कुछ एक कमियां हैं जिसमें कि आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की है, जिसको कवर अप करने के लिए डेक्सोरेंट सिरप को एडवाइस किया जाता है। जो ये तीनों कंपोनेंट्स मैंने अभी आपको बताए ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे रेड ब्लड सेल्स के लिए, हमारे ओवरऑल जो प्रोटीन सिंथेसिस है, ओवरऑल जो सेल ग्रोथ एंड सेल प्रोडक्शन है, उन सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तीनों कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसकी कमी हमारे शरीर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा हैम्पर कर सकती है। तो उन्हीं कंपोनेंट्स की कमी को कवर अप करने के लिए इस सिरप को एडवाइस करते हैं। तो इस सिरप को लेना कैसे होता है? जिस डोज में कहा गया और जितने ड्यूरेशन के लिए कहा गया है उसी तरीके से इस सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि पीछे लेवल पे भी दिया रहता है एंड डॉक्टर भी आपको आपकी कंडीशन के हिसाब से इसका डोज और ड्यूरेशन दोनों एडवाइस करते हैं। फॉर एग्जांपल एडल्ट्स में 1 टेबल स्पून लेने के लिए कहा जाता है ट्वाइस अ डे। वहीं पे बच्चों में इसका जो डोज होता है वो थोड़ा सा वेरी कर सकता है कि कितना उम्र है बच्चे का और किस कंडीशन के लिए दिया जा रहा है। लाइक बच्चों में मैल एब्जॉर्प्शन के लिए भी या फिर एपेटाइट इंप्रूव करने के लिए भी इस सिरप को एडवाइस किया जा सकता है। तो उसी हिसाब से इसका जो डोज और ड्यूरेशन हमेशा जिस तरीके से आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है उसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, डोज की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया। ड्यूरेशन की इंपॉर्टेंस ये होती है कि जो आयरन इसमें है उसका ओवरलोडिंग हो सकता है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा आयरन इंटेक करते हैं तो आयरन ओवरलोडिंग भी हमारे शरीर में हो सकती है, जो कि हमारे शरीर को फर्दर हार्म करती है। तो वो चीज़ से भी हमें बचना होता है। उसके लिए जितने ड्यूरेशन के लिए हमारे डॉक्टर ने, जितने डोज में हमारे डॉक्टर ने इस दवाई को प्रिस्क्राइब किया है, एडवाइस किया है, उतने ही तरीके से, उतने ही हिसाब से हमें लेना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन या कि हम अपने हिसाब से ड्यूरेशन बढ़ा दें, घटा दें, डोज बढ़ा दें, घटा दें, इस तरह से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, इसको कहाँ कहाँ पे एडवाइस किया जा सकता है? तो जैसा कि मैंने बताया कि जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं, आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है, ऐसे कंडीशन में कर सकते हैं। ओवरऑल अगर फटीग है, जनरलाइज्ड वीकनेस है, पोस्ट सर्जिकल कंडीशंस हैं, उसमें भी कर सकते हैं। लैक ऑफ एपेटाइट है, मतलब कि भूख नहीं लगती है, या फिर जनरल कमज़ोरी है, इन कंडीशंस में भी किया जा सकता है। बच्चों में मैल एब्जॉर्प्शन की कंप्लेन होती है, ऐसी कंडीशन में भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा जो सावधानी ध्यान देने वाली बातें हैं या फिर सावधानी बरतने वाली बातें हैं वो ये हैं कि आप किसी और दवाई का अगर इस्तेमाल करें या फिर किसी और सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें, इसके बारे में आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। उसके अलावा हालांकि ये दवाई सेफ़ है, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके बावजूद भी कुछ एक साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगी। उसके अलावा कोई भी दवाई अगर आप ले रहे हैं या कहीं भी दिखाने जा रहे हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग की कंडीशन है या फिर प्रेगनेंसी की कंडीशन है या फिर प्री एग्जिस्टिंग कोई मेडिकल कंडीशन है, मतलब पहले से कोई बीमारी है, कोई नॉन बीमारी है, चाहे वो लिवर की है, किडनी की है या फिर नॉर्मल डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, कोई भी चीज़ है, कोई भी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है, उसके बारे में आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए ताकि किसी भी तरीके का कोई भी ड्रग इंटरैक्शन हम अवॉइड कर सकें। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। तो एज सच इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि हालांकि ये सेफ़ दवाई है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आयरन ओवरलोडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से पेट में दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है और भी इससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अदरवाइज़ नॉर्मल डोज में इतना कुछ होने के चांसेस होते नहीं है, बट
अदरवाइज़ भी अगर आपको कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है इस सिरप को लेने के बाद, मान लीजिए कि कोई समस्या आपको होने लगती है, क्योंकि कई बार जो इसके कंपोनेंट्स हैं उससे आपको एलर्जी हो सकती है, तो ऐसे कोई भी कंडीशन होने पे आपको तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसके अलावा इसको हमेशा बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे नहीं रखना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे सेफली रखना चाहिए। ये सिरप फॉर्म में है, बच्चों से दूर रखना चाहिए। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमेशा दवाइयाँ ओरिजिनल ही खरीदें, और जब भी दवाई खरीदें ध्यान रखें कि जो दवाई का सील है, अगर बॉटल फॉर्म में, जैसे कि डेक्सोरेंज जो सिरप है बॉटल फॉर्म में, उसका सील कहीं से टूटा हुआ ना हो। उसके अलावा बाकी कोई दवाई है वो कहीं से कटी फटी ना हो, कोई दवाई जो है वो फूली हुई ना हो, साथ ही साथ उस पर एक्सपायरी डेट प्रॉपरली मेंशन हो, और एक्सपायरी डेट को आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। वो बिल्कुल नियर एक्सपायरी डेट का भी आपको नहीं लेना चाहिए, इसका ध्यान भी रखना चाहिए। साथ ही साथ कोई भी लीकेज ब्रेकेज उसमें नहीं होना चाहिए। और अगर आपको भी ओरिजिनल दवाइयाँ खरीदनी है तो हमारी टीम ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है जिसकी आप मदद ले सकते हैं, वहाँ से ओरिजिनल दवाइयाँ आप ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये जो दवाई है डेक्सोरेंज सिरप जो है एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। मैंने जैसा कि पहले ही आपको बताया था, ये एक सप्लीमेंट है, ये ऑल्टरनेटिव नहीं है हमारे न्यूट्रिशनल चीज़ों का, हमारे खान पान का। तो हमेशा हमें इस दवाई से तो जो हमारी डेफिशिएंसी है वो पूरा करने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन साथ ही साथ न्यूट्रिशनल डाइट का होना, बैलेंस डाइट का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सारे जो खाना है जो कि अच्छी तरह से बैलेंस्ड हो, जिसमें कि विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन हर तरीके से रिच खाना हो, उसके अलावा फाइबर रिच फूड होना चाहिए, जितने वेजिटेबल्स हैं मैक्सिमम जो फ्रूट्स हैं वो उसको इंक्लूड करना चाहिए, पानी का इंटेक बढ़ाना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने डिस्कस किया डेक्सोरेंज सिरप के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।